तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो ये शुरुआत हो रही है मायके की सुबह से। जिस दिन मैं मायके गई थी उस दिन की सुबह से। तो सुबह सुबह मुझे तोड़नी थी, बिल्कुल एकदम ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश तोरई, क्योंकि तोरई मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। और घर की चीज़ हो, घर में उगाई हुई, तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं तोड़ने लगी थी। ये हरी भरी पेड़ पौधों में पीले पीले फूल लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इतनी लंबी लंबी तोरई थी कि अगर आप 3 या 4 का वेट करोगे तो 1 केजी हो जाएंगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं, अभी इनके फूल भी नहीं झड़े हैं। और ये बड़ी होगी तो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, 1.5 फीट के लगभग। तो यहाँ मैं तोरई तोड़ने लगी और इधर सूर्य भगवान निकलते हुए दिख रहे थे, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने आपको भी दिखाया। ये बहुत अच्छी बनी थी, इनमें फिर मैं नीचे आई तो नीचे जो लटकी हुई थी वो वाली तोड़ने लगी। इधर पापा बोले कि तुमसे नहीं बनेगी तो लाओ मैं तोड़ देता हूँ। तो पापा लेके आए सीढ़ी और हम सभी लोग यहाँ खड़े हो गए। तो पापा तोड़ तोड़ के देने लगे। मैं उनसे कह रही थी कि देसी वाली जो छोटी मोटी मोटी थोड़ी थोड़ी होती है ना, तो मैं उनको कह रही थी कि ये वाली मुझे नहीं चाहिए, ये तो वहाँ भी मिल जाती है, पर ये जो वैरायटी वाली होती है ये अच्छी लगती है। और मुझे इसकी सब्ज़ी किसी भी तरीके से बनाओ, सारे तरीके से पसंद है। कुछ भी ना डले, जीरा हरी मिर्ची और नमक के साथ ही बहुत स्वाद होता है। तो यहाँ पापा ने काफ़ी तोड़ दी थी, लगभग 2-3 केजी के लगभग हो गया था, क्योंकि इससे पहले टूट चुकी थी और अभी बहुत छोटे छोटे लगे थे उसमें फल, जो कि वो बड़े नहीं हो पा रही थी। बड़ी हो जाएंगी तभी अच्छी लगती हैं, लेकिन छोटी छोटी थी। मैं थोड़ी उससे जो मीडियम साइज़ था वो वाली मैंने सारी तोड़ ली थी। और इधर मौसी भी खड़ी हैं, तोड़वाती जा रही हैं और सीढ़ी को पकड़े खड़ी हैं कि कहीं फिसल न दे, क्योंकि पापा का पैर टूटा है और मतलब अब चलने फिरने लगे हैं, टूटा हुआ पैर है, तो उनको सीढ़ी पे चढ़ने में मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं फिसल नहीं जाए। तो मौसी उधर सीढ़ी को पकड़े हैं और पापा सीढ़ी पे चढ़ के तोड़ रहे हैं। कुछ ये भी रखी हैं, कुछ टोकरी में भर के मैं ऊपर से भी लाई थी। तो यहाँ बच्चे भी लगे हैं, सब इधर उधर खेल रहे हैं और पापा ढूंढ ढूंढ के खूब सारी तोड़ रहे हैं कि आराम से चली जाएंगी और सभी लोग खाना खूब। और मेरे घर में तो नाश्ता ही हो जाता है तोरई का। अब कोई कहेगा कि तोरई का नाश्ता कैसे होता है, तो पराठा सब्जी कुछ भी बनाओ, सब्जी पूड़ी कुछ भी बनाओ और रोटी बनाओ सुबह सुबह नाश्ते में, और तोरई की सब्जी 1 नंबर वाली। इतनी स्वाद से सब लोग खा लेते हैं कि पूछो मत। पर इनको पसंद नहीं है, जो तो थाली में परोसते भी नहीं है, जो कह देते कि मुझे शकल ही मत दिखाओ। बाकी सब खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। फिर मैं नहा धो के हो गई थी रेडी और मेरे लिए मम्मी ने बनाया था हलवा। ये रवा का हलवा, सूजी का नहीं है, ये है आटे का हलवा। बहुत सारा घी डाल के बहुत स्वाद में बना था। फिर मम्मी ने दिया मुझे 1 गिलास दूध, तो दूध भी मैंने पी लिया। और इधर आ गई मेरी सबसे छोटी वाली भतीजी और आई मेरे पास और कहती बुआ मुझे भी खिलाओ। और ये भाभी जो मेरे साथ में आई थी, तो इनकी भी विदाई हो रही है। इनको दिया हलवा खाने का। वो तो पुराने लोग थोड़े पुराने हिसाब के ही रहते हैं, तो उन्होंने हलवा प्लेट से हाथ में ले लिया और वो खाने लगी। यहाँ मुझे महावर भी लगाया शानू ने। फिर विदा होगी, हम लोग निकल आए। और इधर आके मुझे पता चला कि मैं अपना बैग भूल गई हूँ। फिर ये छोटू बाद में बैग भी लेने आया था, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो देखो भाई, यूपी की हरियाली और अब बोए हुए जो खेत दिख रहे हैं खाली। फिर मैं इधर आ गई थी घर से दूसरे दिन मेरी विदाई होगी फिर से, और मैं निकल पड़ी हूँ ग्वालियर आने के लिए। तो ये मुझे छोड़ने रोड तक जा रहे थे और आदि बन्नू मेरा दोनों इंतज़ार कर रहे थे, बाय बाय कर रहे थे, बोल रहे थे कि चाची कब आओगी। तो ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं और मेरे भांजे और भांजी भी फैमिली में से ही थे। करिएगा जो नहीं जितना बनना तो कर लीजिए बस बच्चों, वो भी आए थे साथ में, दोनों ग्वालियर तक। दोनों, एक को दिल्ली जाना था और दूसरी लड़की जो है वो ग्वालियर ही रहेगी। फिर मैं घर आके आपको दिखा रही हूँ कितना सारा सामान पड़ा है। रास्ते में कुछ कुछ सूट होता है, कुछ नहीं होता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डुग्गू को नहीं मिली चाबी।